हेलो बच्चों, सरफेस टेंशन को आगे बढ़ाते हैं हम। और पिछली क्लास में सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी की बात की थी हमने। वर्क डन लिखा था हमने सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। और इसे ही हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। और अब जो चैप्टर चलेगा वो प्रेशर एक्सेस के बेस पे चलेगा। प्रेशर एक्सेस क्या होता है पहले इसको हम देख लेते हैं। अगर हम जनरल फ्लूइड की बात करते हैं जो एक कंटेनर में हमने भर दिया है, और सरफेस टेंशन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि जब आप एक कंटेनर में किसी फ्लूइड को फिल करते हैं तो फ्लूइड के कारण, ड्यू टू फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड के फोर्स के कारण एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है P0 प्लस रो जी एच, और इस रो जी एच को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है लिक्विड की सरफेस पर, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खुद अपनी सरफेस पे लगाते हैं, और इसकी वजह से भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और इस प्रेशर की वजह से, ड्यू टू दिस प्रेशर, देयर इज प्रेशर एक्सेस इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर प्रेशर का एक्सेस होता है, दाब का अधिक्य होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक ड्रॉप पानी की बूंद के बारे में विचार करें, तो इस पानी की बूंद पर कितने प्रेशर लग रहे होते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इसे दबाने की कोशिश करेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो इस ड्रॉप को फुलाने की कोशिश करेगा। जिसे मैं यहाँ पर पी इन लिख देता हूँ, ये है पी आउट। ठीक है ना। अगर हम सरफेस टेंशन को इंक्लूड नहीं कर रहे तो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर दोनों बराबर है। बट सरफेस टेंशन की वजह से एक और प्रेशर लगेगा जो इसका एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर हम लिक्विड ड्रॉप पर विचार कर रहे थे, जो एक लिक्विड की ड्रॉप होती है,
अब अगर हम इसके दो हाफ पार्ट्स पर विचार करें, दो आधे आधे टुकड़े, तो एक आधा टुकड़ा जो मिलेगा आपको यहाँ मिल जाएगा। ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है। ये जो सरफेस है इसकी सर्कुलर हो जाएगी और इस सरफेस पर, लेफ्ट वाली सरफेस पर राइट वाली सरफेस अपनी तरफ इसको सिकुड़ने की कोशिश करेगी और राइट वाली जो है वो लेफ्ट वाले को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट पार्ट, वो इसका एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा। सरफेस टेंशन का प्रेशर है ये। फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ सरफेस। लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, क्योंकि आर रेडियस का सर्किल बनेगा, और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर, तो ये बन जाएगा 2t बाई आर। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये प्रेशर जो आएगा, ये इसका एरिया, सरफेस का एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखें तो एक और प्रेशर जो आ गया है, और वो प्रेशर किसकी वजह से आया है? सरफेस टेंशन की वजह से आया है, जो इसका एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दो प्रेशर मिनिमाइज कर रहे हैं। कौन कौन से? पी नॉट और पी टी, और एक एरिया बढ़ा रहा है। इक्विलिब्रियम में सभी प्रेशर बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पी इन माइनस पी आउट बराबर पी टी, और इसकी वैल्यू हमने पता लगा ली है 2t बाई आर। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल गया है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन pressure in the liquid is in excess, ज़्यादा होता है, and this excess pressure is given by 2t by r, where r is the radius of curvature of surface. ठीक है। तो अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप में जहां बाहर प्रेशर होगा पी नॉट, तो इनके अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 2t बाई आर। यहाँ से देखने पर आपको ये लिक्विड की सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स दिख रही है। ठीक है ना? यहाँ से देखने पर सॉरी आपको एक कॉन्केव दिख रही है, और इधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स दिख रही है। तो whenever
वी क्रॉस द लिक्विड सरफेस, जब कभी हम लिक्विड सरफेस को क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, और अगर हम कॉन्वेक्स से कॉनकेव जाते हैं, यानी कि अगर हम कॉन्वेक्स से कॉनकेव जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 2T/R से, और अगर हम कॉनकेव से कॉन्वेक्स आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा यानी कि कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर आपको लिक्विड सरफेस ऐसी दिखती है जो कि प्लेन है, तब तो ये प्लेन सरफेस है लिक्विड की, चाहे लिक्विड ऊपर हो या फिर लिक्विड नीचे हो। तो ना कॉन्वेक्स हुआ ना कॉनकेव हुआ, तो अगर ऊपर प्रेशर P0 है तो इसके जस्ट नीचे भी प्रेशर P0 ही होगा। जस्ट नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हाइट नेग्लिजिबल कर रहे हैं हम, और इस पॉइंट पर लेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा P0 प्लस ρgh। अगर हम ऐसी सरफेस लेते हैं लिक्विड की, और आउटसाइड प्रेशर P0 है, यहाँ से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स, और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव। तो इसके ठीक नीचे जो प्रेशर आएगा, जैसे आप इस सरफेस को क्रॉस करोगे तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा P0 प्लस 2T/R। R इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और अगर आप इससे H डेप्थ पे जाते हो तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 2T/R प्लस ρgh। सिमिलरली अगर कोई लिक्विड सरफेस आपको ऐसे दिखती है, यहाँ पर प्रेशर P0 है और ये कॉनकेव है, अंदर से ये कॉन्वेक्स है। आप कॉनकेव से कॉन्वेक्स में आए हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसके ठीक नीचे जो प्रेशर होगा वो P0 माइनस 2T/R होगा। यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस 2T/R प्लस ρgh, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तो एस डेप्थ का जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। सिमिलरली अगर कोई आपको ड्रॉप दिखती है, जैसे कि ये कोई ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और ये बूंद है। तो इस बूंद में आपको लिक्विड की दो सरफेस दिखेंगी, अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है, ये सरफेस कैसी है ऊपर से देखने पर, कॉन्वेक्स, तो जैसे आप इसके अंदर जाएंगे यहाँ प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 2T/R1। R1 इस सरफेस की रेडियस है,
अब आप और अंदर जाएंगे तो ये फिर कॉन्वेक्स है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर आ जाएगा वो पी नॉट प्लस इससे भी ज़्यादा आएगा। तो 2T/R1 तो बढ़ ही चुका था, अब 2T/R2 हो जाएगा। इसका मतलब अंदर जो प्रेशर है ड्रॉप बबल के, ये बबल है, तो फॉर बबल यानी कि बुलबुला है, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R1 प्लस 2T/R2। मैं इसको बूंद इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये थोड़ा मोटा है। अगर आप बिल्कुल बबल की बात करते हैं तो एग्जाम में जो बबल आएगा उसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर ही होंगी। तो जो पतला बबल होता है, हालांकि पतला अगर नहीं बोले और रेडियस उसने एक ही दिए तो उसको पतला ही माना जाएगा। अगर 2 रेडियस दिए तो आप ये लगाइएगा। फॉर थिन बबल R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, तो पी इन माइनस पी आउट 2T/R 2T/R के साथ में हो जाएगा 4T/R। इसी तरह से मान लीजिए कि लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर कोई बुलबुला बन गया है, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स, इसके अंदर जाएंगे तो कॉनकेव। तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा और वो होगा 2T/R, क्योंकि यहाँ तो एक ही सरफेस मिलेगी आपको, बाहर तो लिक्विड है। तो अगर बबल लिक्विड के अंदर बनता है तो प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो 2T/R आएगा। तो इस तरह से हम प्रेशर डिफरेंस पता लगाते हैं। अब इस प्रेशर डिफरेंस का फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, उसका मेन जो इफेक्ट आपको दिखता है वो होता है कैपिलरी एक्शन में। जैसे कि अगर आपने किसी कंटेनर में लिक्विड को भर दिया है, या मान लीजिए कि वाटर को भी भर दिया है, तो अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर P0 ही होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ठीक अंदर जो प्रेशर आएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, इस सरफेस को आप देख रहे हैं, तो ये कॉनकेव है। जैसे आप इसके कॉन्वेक्स साइड में आएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P0 माइनस 2T/R। ठीक इस पॉइंट पर प्रेशर P0 माइनस 2T/R आएगा, और R ये रेडियस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस कंटेनर को आप पतला कर देंगे, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन अगर कम हो जाएगा, और इसमें भी अगर आपने पानी भर दिया है, सेम हाइट तक भर दिया है, अगर यहाँ प्रेशर P0 है तो इस सरफेस के ठीक नीचे जो आएगा प्रेशर वो P0 माइनस 2T/R2, ये 2T/R1। R1 की वैल्यू बड़ी है R2 से,
इसका मतलब 2T/R1 क्योंकि डिवाइड हुआ है तो छोटा हो जाएगा। P में से माइनस करेंगे, यहाँ पर P0 माइनस 2T/R1। क्योंकि ये क्वांटिटी कम है तो P0 माइनस 2T/R1 ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस ऑफ ट्यूब या रेडियस ऑफ कंटेनर छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रेशर डिफरेंस भी कम होता जाएगा। क्योंकि जितना R कम होगा तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो आपने P0 में छोटी संख्या माइनस की है तो जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, और P0 में से आपने बड़ी संख्या माइनस करी है तो जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। ठीक है ना। तो कैपिलरी एक्शन में बस यही प्रिंसिपल होता है। तो इसमें हम एक कंटेनर लेते हैं, जैसे कि ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर एक इससे भी पतली, बहुत ही पतली एक ट्यूब इंसर्ट कर दी है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और इसमें मान लीजिए हमने पानी भर दिया है। अब सपोज कीजिए पानी यहाँ तक भर गया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रेडियस कम है, यहाँ प्रेशर P0 है, तो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो P0 माइनस 2T/R2 आएगा। यहाँ प्रेशर P0 है, ये रेडियस बड़ी बनेगी, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा वो P0 माइनस 2T/R1 आएगा। ये ज़्यादा प्रेशर है और ये कम प्रेशर है, तो यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो लो हो गया और बाहर प्रेशर हाई हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड इसमें ऊपर की तरफ जाने लगेगा, यानी इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर राइज करने लगेगा। तो व्हेन अ थिन glass tube is inserted in container, water rises in the tube, and this phenomenon is called capillary action. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब जो आपने इंसर्ट की है वो कम होता है आउटसाइड प्रेशर से, और प्रेशर की इस कमी को पूरा करने के लिए ही लिक्विड इसमें या पानी इसमें राइज कर जाता है। ठीक है। राइज होने के बाद में आपको लिक्विड जो होगा वो उस ट्यूब में इस कंटेनर के लेवल से ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने इस कंटेनर को यहाँ तक भरा है, ये ट्यूब जो कि बहुत ही पतली है जिसकी रेडियस, उसमें ये लिक्विड कुछ हाइट तक भर जाएगा, और अगर ये लिक्विड h हाइट तक भर गया है
तो ये इसलिए भरा है क्योंकि अंदर प्रेशर कम था और बाहर प्रेशर ज़्यादा था। अब अगर आप प्रेशर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर प्रेशर होगा P0, इसके ठीक सामने इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो पहले कम था 2T/R से, लेकिन अब ये ρGH बढ़ गया है। ठीक है ना, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा P0, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर ही है। जब तक ये प्रेशर अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर लेगा तब तक ये लिक्विड ऊपर चढ़ता रहेगा, यानी कि ρGH इक्वल टू 2T/R, या जो लिक्विड हाइट राइज करेगा वो होगा 2T/R ρg। अब इसमें R क्या है, जरा उस पर ध्यान लगाएं हम कि ये R क्या है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, R ये तो मैंने आपको बहुत चौड़ा करके दिखा दिया है, कैपिलरी ट्यूब इससे बहुत पतली होती है। यहाँ तक लिक्विड राइज कर गया है और ये हाइट है h, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये ट्यूब की रेडियस है r। अगर ये जो कर्वेचर है जो यहाँ पे आपको सरफेस दिख रही है, ये कर्वेचर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बना रही है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो आपको पता है 90 है। तो अगर मैं इसको O बोलता हूँ, इसको मैं M बोलता हूँ और इस वाले पॉइंट को N बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा O M और ये N। तो यहाँ पर अगर हम उस ट्रायंगल को बड़ा करके दिखाएं, तो O से ये पॉइंट तो कैपिटल R के बराबर है, ये एंगल थीटा हमें मिल गया है, और O से M इस ट्यूब की रेडियस है। तो इसके अंदर अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा R बाय कॉस थीटा। तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज किया है, H जो हमें मिला था 2T/R ρg, ये हो जाएगा 2T cos थीटा बाय R ρg। ध्यान रखिएगा इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। जिसमें ये cos थीटा नहीं आ रहा है, इसमें R इज द रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। और इसमें cos थीटा आ रहा है, इसमें R इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। So H equal to 2T cos theta by R rho g, यानी height is directly proportional to surface tension, height is inversely proportional to the radius of tube, height is inversely proportional to the density of liquid, height is directly proportional to the cos theta angle of contact, and height is inversely proportional to g। यानी कि जब कभी g चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल इन लिफ्ट, आपको पता है कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो g की जगह हम g प्लस ए एक्सेलरेशन काउंट करते हैं।
अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करती है ए एक्सेलरेशन से तो जी की जगह आप जी माइनस ए ले लेना। अगर लिफ्ट फ्री होके गिर रही है तो एच इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है पूरी हाइट तक राइज कर जाएगा। लिक्विड राइजेस अप टू फुल हाइट। ठीक है। फॉर ग्लास एंड प्योर वाटर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होती है, तो एच बराबर आ जाएगा 2t बाय आर रो जी। फॉर इम्प्योर वाटर यानी कि पानी शुद्ध नहीं है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो भी कॉस थीटा तो पॉजिटिव ही होगा। एच की वैल्यू 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी। क्योंकि एच पॉजिटिव है इसका मतलब लिक्विड राइज करेगा। अगर हम सिल्वर के कंटेनर में वाटर लेते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है, तो हाइट 0 आएगा, तो कोई लिक्विड राइज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर कैपिलरी ट्यूब आपके सिल्वर की बनी होती है तो उसमें पानी ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। अगर आप मरकरी में कांच की ट्यूब इंसर्ट करेंगे, यानी कि ग्लास और मरकरी की हम बात करते हैं, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आती है, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन क्योंकि एच नेगेटिव मिलेगा आपको, इसका मतलब ये लिक्विड ऊपर ना जाकर के नीचे आएगा। तो अगर आपने मरकरी ले लिया है और इस मरकरी में अगर आपने कोई कांच की ट्यूब इंसर्ट कर दी है ठीक है ना, तो लिक्विड इसमें आपको एज कंपेयर टू द बाकी कंटेनर लिक्विड इसमें आपको नीचे दिखाई देगा। ये ट्यूब है, ये लिक्विड आपको यहाँ से दिखाई देगा, यानी कि इतनी गहराई से ही उतर जाएगा। अगर कंटेनर आप लेते हैं, मान लीजिए कि किसी कंटेनर में आपने पानी भर दिया है, अगर कैपिलरी ट्यूब ग्लास की आपने इस तरह से इंसर्ट कर दी है, अगर आप इस ट्यूब को किसी एंगल पर इंक्लाइन भी कर देते हैं
तो भी लिक्विड का जो राइज होगा वो सभी में बराबर हाइट तक होगा। यानी सभी में ये हाइट h रहेगी। अगर आपने इसको वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया तो h तो वही रहेगी, ये h हाइट वही रहेगी, लेकिन लेंथ इसमें चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो वाटर कॉलम की जो लेंथ होगी वो l हो जाएगी, जबकि हाइट तो h थी ही थी। चलो अल्फा एंगल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि थीटा तो हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ले चुके हैं, तो ये अल्फा एंगल ले लिया है। वर्टिकल से आपने इसको अल्फा एंगल ले दिया है यहाँ पर, तो कॉस अल्फा बराबर ये हाइट h उतनी ही रहेगी, l ये आ गया। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर h बाय l। या l बराबर h बाय कॉस अल्फा। और अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर इसमें h हाइट तक लिक्विड चल रहा है और हमने इसको ट्यूब को काट के छोटा कर दिया है, इनसफिशिएंट अगर ट्यूब होती है तो लिक्विड इसकी पूरी हाइट तक आ जाएगा और बाहर आकर के अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज कर लेगा। यानी इनसफिशिएंट लेंथ की अगर ट्यूब है तो लिक्विड जो होगा वो इसके माउथ पर आकर के फैल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाए। और यहाँ पर पानी का आपको एक पूरा ड्रॉप टाइप फैला हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर इनसफिशिएंट लेंथ की आपने ट्यूब ली है तो, लेकिन ये लिक्विड फौरा बन करके या किसी भी तरीके से ट्यूब से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था सरफेस टेंशन का मेन पार्ट। बाकी इसमें जो पार्ट बचा है वो पूरा रटने वाला या याद करने वाला ही है, जिसको हम कल ख़त्म कर देंगे। आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा। मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके हाइट पर आते हैं और प्रेशर एक्सेस पर आते हैं, बुलबुले का ड्रॉप का जो भी हमने पढ़ा है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और कल हम इसे एंड कर देंगे और संडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स जो मैंने आपको बताया था, तो उसकी मटेरियल वगैरह मैंने सब तैयार कर लिया है। पर डे हम एक चैप्टर तैयार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।